नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं दीपावली की बधाई देता हूं। आज विषय है ध्रुव। विस्तीर्ण गगन के उत्तर दिशा में एक चमकता हुआ सितारा, जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ये भी एक पौराणिक कथा है कि ध्रुव जब अपने पिता की गोदी में बैठे थे तो उनकी सौतेली माँ ने दुत्कारते हुए कहा कि इस गोदी में वही बैठ सकता है जिसको उसने जन्म दिया, वही राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा। ऐसे में ऐसे व्यक्ति की छत्रछाया जो उस बालक की दृष्टि में दुनिया का सबसे शक्तिशाली था, उससे वो वंचित हो गया। पिता के उस स्नेह से भी वंचित हो गया जो उसका अधिकार भी था और जो सुकून देता था। स्वाभाविक है कि उसकी अंतरात्मा तक आहत हो गई। अपनी व्यथा को लेकर माँ के पास गया। ध्रुव की प्रथम मार्गदर्शिका के रूप में माँ ने बताया कि पिता और राजा की गोदी से भी उच्चतम गोदी है परमात्मा की गोदी। स्वाभाविक है कि माँ ने ध्रुव को समझाया कि बच्चे के मन की चेतना उसके पिता के आसपास तक सीमित है। उस नन्हे से बच्चे को रास्ता बताया कि चेतना का विस्तार मन के पार जाने पर ही उस गोदी और उस स्नेह से भी बड़ा स्नेह मिल सकता है। अब छोटे से व्यक्ति के लिए इस पीड़ा से अधिक पीड़ा क्या हो सकता है कि उसके सिर पर पिता की छत्रछाया हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ध्रुव ने सब कुछ छोड़ दिया, उस रास्ते पर चल पड़ा जहाँ जहाँ अब वो संकुचित गोदी के स्थान पर विशाल स्वप्न देखने लगा। मन की गहराइयों से तलाश करने लगा। मन को चेतना के पार ले जाने का मार्ग तो आध्यात्म नहीं है। उस समय क्या था? आश्रम व्यवस्था थी। एक निश्चित आयु के बाद ही ये रास्ता चुना जा सकता था। ये उस समय के प्रचलित सिद्धांत थे। लोगों ने इस सिद्धांतों को बताया कि यह आयु उसके खाने, खेलने और हर्ष के हैं। यही उम्र कंटकाकीर्ण राहों पर चलने का नहीं है। लेकिन ध्रुव ने क्या किया? वो उन सिद्धांतों को पार करते हुए अपने निर्णय पर अडिग रहा। अब चलते हैं। जब भी आप किसी संकट में होते हैं, संकट चाहे जैसा हो, उसका समाधान आप आध्यात्म में खोजते हैं। ऐसे में आप क्या करते हैं? आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं और आप मौलवियों, साधुओं, धर्मगुरुओं के पास जाते हैं। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ ये नहीं बताया जाता है और जैसा संकट उसके सम्मुख है, उससे बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने पर ही उसे शांति मिल सकती है। असहनीय बातों से, संकटों से निकलने में कौन से बीज रोपित किए जाएं कि जो आपके अतीत की संग्रह को पूर्णतया मिटाने की दृष्टि प्रदान कर सके। इसके लिए ध्रुव को भी आध्यात्मिक गुरु के रूप में नारद मिल गए। आध्यात्म क्या देता है? वो गौरव की शिक्षा देता है। कष्टों से थके हारे समान व्यक्ति जो ऐसे स्तरों पर जाते हैं, उनका काम है कि ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के अंदर साहस को भर दें। वास्तव में वही सच्चा सद्गुरु होता है। आपके अंदर ऐसे गुण भरे कि वो अपने महानतम साहस के निर्भीक होकर धैर्यपूर्वक गौरवशाली स्थिति हासिल कर सके। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब